हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर एलपी की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एलपी की तैयारी करते हैं तो सारे चरण आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे बच्चे जो एलपी सीबीटी 1 पास करते हैं, सीबीटी 2 पास करते हैं, लेकिन वही बच्चे लास्ट में जाकर साइको में फेल हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बच्चों के सीबीटी 2 में बढ़िया नंबर हैं, लेकिन उन बच्चों का साइको क्लियर नहीं हुआ और वो बच्चे फेल कर गए। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा और ये आपके साथ नहीं हो, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका जो एलपी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का सपना है वो पूरा हो सके। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो साइको में भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप एलपी के लिए सीरियस हैं और होना भी चाहिए। सीरियस नहीं है तो फिर एलपी जैसा एग्जाम तो वैसे ही क्लियर नहीं होगा। देखो यहां से आप जैसे सीबीटी 1 पास करेंगे, देखो सीबीटी 1 को पास करना बहुत आसान है। मतलब जिस बच्चे की मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस बढ़िया होगी, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, उस बच्चे का सीबीटी 1 बहुत इजीली पास हो जाएगा। फिर जैसे आप सीबीटी 1 पास करेंगे तो फिर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों सीबीटी 2 के लिए। जिस बच्चे की मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस बढ़िया होती है वो बच्चा सीबीटी 2 भी पास कर लेता है। बस यहां पर टेक्निकल भी बच्चे को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। टेक्निकल भी बच्चे को पढ़ना पड़ता है तो वो बच्चा पास कर लेता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, इस वजह से बच्चा पास कर लेता है। चलिए अब यहां से जैसे ही बच्चा सीबीटी 2 पास करेगा तो फिर उसके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है बेटा साइको को लेकर, क्योंकि बच्चे ने कहीं ना कहीं मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस सीबीटी 1 में पढ़ी है तो उसको सीबीटी 2 में दिक्कत नहीं आती। लेकिन साइको एक ऐसा पेपर है शायद जो बच्चा पहली बार ही पढ़ता है। देखो यहां से सीबीटी 1 के नंबर तो जुड़ते नहीं है। सीबीटी 2 और साइको को मिलाकर आपके क्या बनेगी बेटा, यहां से मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें 70% तो आपके जुड़ते हैं सीबीटी 2 के और 30% आपके जुड़ेंगे बेटा साइको के। कई सारे बच्चे सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर लिए, फिर उन्होंने साइको का पेपर दिया, उन्होंने साइको का पेपर भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन फिर भी उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि साइको के भी 30% नंबर जुड़ते हैं। अगर यहां से ये बच्चा साइको में 30% नंबर इसके जुड़ते हैं, अगर ये बच्चा अगर 20% ही ला पाया या फिर 18% ही ला पाया या फिर 15% ही ला पाया तो वो बच्चा वैसे आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा 30% में भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करोगे ना तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन साइको में बच्चा बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता। उसका कारण यह रहता है कि साइको को बच्चा पढ़ता ही नहीं है। जब बच्चा सीबीटी 2 का पेपर पास कर लेता है उसी के बाद फिर वो साइकोलॉजी पढ़ता है। तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों बता देना चाहता हूं कि जो बच्चा एलपी के लिए सीरियस है, कम से कम आप वीक में, कम से कम आप एक वीक में 3 घंटे तो मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए निकालो, साइको के लिए निकालो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है साइकोलॉजी। अब वो बच्चे बोलेंगे कि सर सीबीटी 2 तो निकला नहीं और हम साइको पढ़ने बैठे, अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारा सीबीटी 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, में उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि उस बच्चे का सीबीटी 1 पास हो जाएगा और उस बच्चा का सीबीटी 2 पास हो जाएगा। भाई जो बच्चा पढ़ेगा ना बहुत इजीली सीबीटी 1, सीबीटी 2 पास हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीबीटी 1, सीबीटी 2 पास करना। भाई मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ही तो पढ़नी है ना, और वो आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन सीबीटी 1, सीबीटी 2 पास हो गया और साइको में बढ़िया स्कोर नहीं किया ना तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाएंगे। इस बार ऐसा ही हुआ था बच्चों के साथ में।
चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों में आपको ये गाइड करूंगा कि वीक में पढ़ो, ये एक सप्ताह में 3 घंटा तो आप निकालो ही निकालो, करीब मतलब डेली का आधा घंटा हो गया है ना, तो करीब डेली का आधा घंटा हो गया, या फिर वीक में 3 घंटे तो आप लोग निकालो ही निकालो, जिसमें आप लोग साइकोलॉजी पढ़ो। क्योंकि यार इसमें स्पीड का मैटर है। अगर आप जब आपका CBT 2 पास हो जाएगा, उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो फिर आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। मतलब चीजें पहले से अगर आपकी आती रहेगी, तो जैसे CBT 2 का पेपर पास होगा, आप सीधा टेस्ट लगाओ, फिर पढ़ने पर, कॉन्सेप्ट को पढ़ने पर अपना समय बर्बाद मत करो। आप कॉन्सेप्ट पहले से ही पढ़ के रख लो, पुराने सालों के जो क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मार्केट में एक तो किरण वाली किताब आती है, एक विद्यासागर वाली किताब आती है, इन दोनों को लेकर आप लोग प्रैक्टिस करो। दोनों का सॉल्यूशन मैंने अपने YouTube चैनल पर भी कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है ना। तो बच्चे क्या होता है ना कि CBT 2 का पेपर होने के बाद में वो कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं मिल पाती। बच्चा एग्जाम से एक दिन पहले तो ये सीख रहा होता है कि हिडन क्यूब को करना कैसे है, अब वो बच्चा पेपर में कैसे स्कोर कर पाएगा बताइए, नहीं कर पाएगा। तो कॉन्सेप्ट में जो क्लैरिटी है ना, वो आप, मैं ये चाहता हूं जैसे मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वैसे डेली का आधा घंटा निकाल के आप साइकोलॉजी का कोई सा भी एक टॉपिक उठा के पढ़ लो, और जैसे जैसे आपको टाइम मिले पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, है ना। ये जो मार्केट में किताबें हैं, कोई सी भी ले लो, प्लेटफॉर्म के ले लो, विद्यासागर के ले लो, इनमें आपको मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मिलाकर 5 बैटरी टेस्ट होता है। मेमोरी टेस्ट होता है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, परसेप्चुअल टेस्ट होता है। अब यहां से इनमें क्या क्या आता है, जैसे मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी टेस्ट होता है, फिगर टू फिगर टेस्ट होता है, फिगर टू नंबर टेस्ट होता है, फिगर पोजीशन टेस्ट होता है, हाउस पोजीशन टेस्ट होता है, ये मेमोरी टेस्ट में होता है। इसके अलावा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट होता है, जिसमें लेटर वाली टेबल आती है, नंबर वाली टेबल आती है, और यहां से वॉच टेबल टेस्ट होता है, घड़ी वाली अपने पास में, है ना, घड़ी वाले सवाल आता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट होता है, हिडन क्यूब टेस्ट होता है और ब्रिक टेस्ट होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इन दोनों में ही रहती है, फेल भी बच्चे इन दोनों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हिडन क्यूब के एक बढ़िया लेवल के सवाल पेपर में आता है, ब्रिक टेस्ट के बढ़िया लेवल के सवाल पेपर में आता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा सवाल बनाने पड़ेंगे। 5 मिनट 7 मिनट में अगर 50 सवाल आपको बनाने को बोलेगा, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, तभी बना पाएंगे। पूरे YouTube चैनल, पूरे YouTube पर इंडिया का ऐसा कोई सा भी चैनल नहीं है जिस चैनल ने इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक बताई हो, सिवाय RK विद्यापीठ मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल में जाके इन दोनों की ट्रिक्स देखोगे ना, तो आप लोगों को मेरे से प्यार हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। चलिए, मतलब जो 5 मिनट में 50 सवाल बनाने रहते हैं, या फिर कभी कभी इसका टाइमिंग 7 मिनट में 50 सवाल भी कर देता है, ठीक है ना। बच्चे 5 मिनट छोड़ो, 4 मिनट में 50 सवालों को उड़ा देते हैं, जो ट्रिक बच्चों को मैं बताता हूं। चले, फिर यहां से S9 टेस्ट हो गया, फाइंड 6 टेस्ट हो गया, फाइंड 9 टेस्ट हो गया। ये इजी होता है, लेकिन स्पीड में चीजों को करना पड़ता है, तो इनकी भी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑक्टागोनल टेस्ट हो गया, सिमिलरिटी टेस्ट हो गया, फिगर मैचिंग टेस्ट हो गया, सेम फिगर टेस्ट हो गया। इसके अलावा टोटल 226 सवाल आपके पेपर में आते हैं, और टाइम मिलता है बेटा 73 मिनट का। ये इस बार का पैटर्न था, इस बार जो 2024 का पैटर्न था, उसमें 73 मिनट में 226 सवाल आपको करने थे, ठीक है ना। चले, अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया कि वीक में आप 3 घंटे निकाल लो, वीक में आप 3 घंटे निकाल लो, किसके लिए, साइको के लिए। अभी से ही निकाल लो, भले ही आपका CBT 1 अभी हुआ नहीं है,
CBT 2 आपका हुआ नहीं है, लेकिन निकालो, क्योंकि जैसे आपका CBT 2 पास होगा उसके बाद में फिर आप चाहकर भी उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आपको मेरिट लिस्ट के लिए आवश्यकता है। भाई टी स्कोर है ना, साइको टेस्ट में टी स्कोर के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो टी स्कोर मेरे प्यारे बच्चों 42 आपको लाना पड़ता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है टी स्कोर निकालने का, ठीक है ना, जो एवरेज पर डिपेंड करता है। तो टी स्कोर 42 तो बच्चों का आ जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइको के 30% नंबर जुड़ते हैं। अगर साइको में आप बढ़िया नंबर लाएंगे ना, जैसे 22, 23, 24% तक अगर आप नंबर लाते हैं साइको में, तो फिर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। बच्चे पॉइंट मात्र से रह जाते हैं यार, बच्चे 0.5 से रह गए फाइनल लिस्ट में, बच्चे 1 नंबर से रह गए, बच्चा 0.33 से फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गया। अरे साइको में जैसे आपके 20% नंबर आप लाए हो, अगर 21% भी लेकर आ जाते, क्या ये पॉइंट वाले बच्चे पास नहीं हो जाते? क्या आराम से हो जाते। लेकिन बच्चे साइको को तो वैसे ले लेते हैं कि ये तो एग्जाम का हिस्सा ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता बच्चों की होती है जो हर साल बच्चे करते हैं। लेकिन डेली का आधा घंटा दो, मैं नहीं बोल रहा कि डेली के 3 घंटे 4 घंटे दो, नहीं, डेली का आधा घंटा दो साइकोलॉजी को। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जब साइको का पेपर आएगा ना, तब आप इतने धुरंधर हो जाएंगे कि 30% में से 25%, 24% नंबर बहुत इजीली लेकर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखो, पढ़ना कहां से, मेरे चैनल पर कंप्लीट मैंने पढ़ा के रखा है। आप जैसे इस चैनल को खोल के देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो अपन गणित भी पढ़ाते हैं। चले तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, प्ले लिस्ट में जाके देखना। प्ले लिस्ट में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो यहां से देखो, मैं बताता हूं, साइको की प्ले लिस्ट ये रही। चलिए, ये मेरे प्यारे बच्चों साइको की प्ले लिस्ट रही। देखो यहां से, ये देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखना। टोटल मिलाकर 87 वीडियोस हैं साइकोलॉजी के, है ना भाई। आप 87 नहीं देखो ना, तो आप तो जो चैप्टर में शुरुआत करता हूं उसका शुरुआत का 10 मिनट देख लेना, क्योंकि शुरुआत का जो 10 मिनट है ना, उसमें उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट में यहां से आपको बता दूंगा। आई बात समझ में? जैसे आप लोग देखेंगे 87 टोटल वीडियोस है ना, जिसमें मैंने हिडन क्यूब, पूरा ब्रिक टेस्ट, है ना, वाच टेस्ट, मतलब सब कुछ पूरा 87 वीडियोज है प्लेलिस्ट में। आप लोग जाके देखना, कंप्लीट है ये। इसको पढ़कर बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा, मतलब ठीक है ना। चलिए, तो ये फ्री में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब शुरुआत के किसी भी वीडियो का शुरुआत का 10 मिनट देख लोगे ना भाई, पूरा नहीं देखो तो शुरुआत का 10 मिनट भी अगर आपने किसी भी वीडियो का देख लिया तो यूं मान के चलो कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आपकी आ जाएगी। क्योंकि बाद में तो प्रैक्टिस में करवाता हूं 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में, लेकिन शुरुआत के 10 से 15 मिनट में अपन उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया हूं, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी बच्चा एलपी के लिए सीरियस है, जो भी बच्चा एलपी के लिए सीरियस है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गणित आपको यहां से पढ़ने को मिलेगी। साइकोलॉजी आपको पढ़ने के लिए मेरे ही पास आना पड़ेगा, जैसे आपका CBT 2 का पेपर होता है, तो है ना। क्योंकि आप बाकी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो हो सके उनके टेस्ट बेहतर हो, लेकिन उनका जो कंटेंट है, उनका जो सिखाने का तरीका है, उनकी जो ट्रिक्स हैं, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना एग्जाम में बच्चों को चाहिए होता है। वो सारी की सारी चीजें आपको मेरे पास मिलेगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार। कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन बच्चा है जो एलपी की तैयारी कर रहा है। भाई आप ग्रुप डी की तैयारी, मतलब ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, लेकिन जो आपका सपना है ना, अगर आपका सपना एलपी का है तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका सपना ही एलपी बनने का है, भले ही वो पेपर और भी दे रहे हो, तो वो बच्चे जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना।